सोशल मीडिया खोलते ही किसी की चमकती हुई जिंदगी दिखती है और मन में ख्याल आता है, काश ऐसी जिंदगी अपनी भी होती, है ना? लग्जरी कारें, विदेश घूमना, महंगे महंगे गैजेट्स। लेकिन एक मिनट, क्या कभी सोचा है कि उन चमकती तस्वीरों के पीछे का सच क्या है? ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक धोखा होता है, जिसके पीछे छिपा है कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ। आज हम इसी अमीर दिखने के धोखे का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो यहीं पर एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। असली मकसद क्या है? सिर्फ अमीर दिखना या सच में अमीर बनना? क्योंकि यकीन मानिए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये चमक दमक ही असली अमीरी है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है। एक तरफ सोशल मीडिया पर दिखने वाला ग्लैमर है, और दूसरी तरफ उस ग्लैमर को बनाए रखने के लिए लिया गया कर्ज और उसका अंतहीन तनाव। ये एक ऐसा दिखावा है जिसकी नींव ही उधार पर खड़ी होती है। असल में सोशल मीडिया ने सफलता को एक तरह का परफॉर्मेंस बना दिया है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे फिल्टर किए हुए पल तो दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसकी परेशानियां कभी नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मानने लगते हैं कि दौलत का मतलब महंगी चीजें खरीदना है, ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आजादी पाना। इस पूरे फिनोमिनन के लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द है, स्टेल्थ डेटर्स, यानी चुपचाप कर्जदार। ये वो लोग हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन असल में उनकी पूरी की पूरी शानदार लाइफस्टाइल ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल पर टिकी होती है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। हम ऑनलाइन जो भी चमक दमक देखते हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें फाइनेंस की हुई होती हैं। वो शानदार कार असल में कार लोन पर है, वो वेकेशन बाय नाउ पे लेटर स्कीम पर है। तो ये दौलत नहीं है, ये तो बस एक अच्छी तरह से पैकेज किया हुआ कर्ज है। और सबसे ज़रूरी बात, महंगी चीज़ें खरीद कर जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। इसे उधार का आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। ये तब तक ही रहता है जब तक कोई अगली नई चीज़ मार्केट में नहीं आ जाती। असली दौलत तो मन की शांति और आर्थिक सुरक्षा से आती है, जो लंबे समय तक टिकती है और अंदर से मजबूत बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग इस अमीर दिखने के जाल में फंसते कैसे हैं? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं और इसकी असली कीमत को समझते हैं। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जाती। इस जाल का एक बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है, वो अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ा देते हैं। प्रमोशन मिला तो नई कार आ गई, सैलरी बढ़ी तो और बड़ा घर ले लिया। नतीजा ये होता है कि ज्यादा कमाने के बावजूद उनकी बचत वहीं की वहीं रह जाती है। जरा यहाँ देखिए, आय का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्च का ग्राफ भी ठीक उसके साथ साथ उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। और बचत का ग्राफ, वो बेचारा लगभग फ्लैट है। यही वो चक्र है जो बाहर से तो बड़ा ग्लैमरस दिखता है, पर अंदर से किसी को भी आर्थिक रूप से खोखला बना देता है। इसको इस तरह से सोचकर देखिए, कर्ज लेना अपने आने वाले कल अपने भविष्य से उधार लेने जैसा है। हर एक ईएमआई जो चुकाई जाती है, वो भविष्य की आज़ादी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे आज के दिखावे के लिए बेचा जा रहा है। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है मानसिक शांति पर। कर्ज आपकी आज़ादी छीन लेता है। ये एक ऐसा बोझ है जो हर समय दिमाग पर रहता है और आपको खुलकर जीने, कोई रिस्क लेने या अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। तो अब तक हमने सिर्फ समस्या की बात की, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक समाधान भी है। चलिए अब असली दौलत के मतलब को एक नए और ज्यादा सेहतमंद नजरिए से समझते हैं। असली दौलत ये नहीं है कि कोई क्या दिखा रहा है, बल्कि ये है कि उसके पास असल में क्या है। वो इंसान जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जिसका निवेश चुपचाप बढ़ रहा है और जिसके पास अपने समय और अपने फैसलों का पूरा कंट्रोल है, असल में वही असली सफलता का प्रतीक है। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही पावरफुल समीकरण है। दौलत का मतलब है आज़ादी, दिखावा नहीं। असली दौलत का मतलब है अपने समय और अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना। बात उस कार की नहीं है जिससे कोई चला रहा है, बात इसकी है कि क्या वो रात में बिना किसी चिंता के शांति से सो पा रहा है या नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस नकली अमीर वाले जाल से बचा कैसे जाए? यहाँ कुछ ठोस कदम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी असली शांत दौलत की राह पर चल सकता है। यहाँ 4 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही असरदार कदम हैं।
पहला, अपने हर छोटे बड़े खर्च पर नजर रखें, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरा, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों और अपनी प्रगति के लिए चीज़ें खरीदें। तीसरा, दिखावा करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, जल्दी से जल्दी निवेश शुरू करें, क्योंकि समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत किसी भी महंगी कार से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन अपनी शानदार जिंदगी का दिखावा करता दिखे, तो इस बात को याद रखिएगा, अमीर दिखना बहुत आसान है, लेकिन चुपचाप अमीर बनना असली कला है। उस दिखावे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से असली दौलत बनाइए। अब सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर सफलता की परिभाषा को दिखावे से हटाकर आज़ादी पर फोकस करने के लिए तैयार हैं?